हेलो डियर स्टूडेंट। तो क्या हाल चाल है बच्चों। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास है हमारा पी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 6 यानी लेक्चर नंबर 6। और आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, तो हाइड्रोजन के यानी वर्ग 15 के हाइड्राइड। कौन सा पढ़ने वाले हैं? वर्ग 15 के हाइड्राइड यानी हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता। कैसे हाइड्रोजन के तत्व हाइड्राइड बनाते हैं नाइट्रोजन के तत्व, और कैसे हमारा इसमें इसका प्रॉपर्टीज वेरी करता है। तो अगर आप देखेंगे कि आज का क्लास बहुत ज़्यादा वीवीआई है। क्यों वीवीआई है? क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में या नीट के एग्ज़ाम में या आप बोलो जेईई मेंस एडवांस के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। हम बोर्ड के एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी आज देखेंगे, साथ साथ जो कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा है और क्या पूछा जा सकता है। तो हर क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। बने रहिएगा इत्मीनान के साथ यानी धैर्य के साथ। और सबसे पहले क्या करना है, चैनल को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और हल्ला मचा देना है पूरा मोहल्ला में, यानी अपने दोस्तों तक खबर पहुंचा देना है कि सर आ चुके हैं पूरा का पूरा केमिस्ट्री लेकर के। और दोस्तों से शेयर जरूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, और जिनको भी केमिस्ट्री की ज़रूरत है उन तक पहुँचना बहुत बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कौन सा? तो पी ब्लॉक का वर्ग 15 का हाइड्राइड यानी हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता। तो चलिए आज हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और याद रखिएगा आज का क्लास बेहद खास है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो बस थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन उसको डिटेल से पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। और सबसे पहले कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, सब्सक्राइब कर देना है और तहलका मचा देना है। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्या है? तो नाइट्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता यानी नाइट्रोजन के तत्व नाइट्रोजन कहते हैं वर्ग 15 के तत्व यानी नाइट्रोजन परिवार के तत्व जो भी सदस्य हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कौन सा यौगिक बनाते हैं। तो अगर हम देखें कि नाइट्रोजन के फैमिली जो भी है वो यानी वर्ग 15 के तत्व क्या बनाते हैं, तो हमारा बनाते हैं EH3। क्या बनाते हैं? EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, जिसमें हमारा क्या है तो E क्या हो जाता है, वर्ग 15 के तत्व हो जाता है। कौन कौन सा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। और अगर हम देखें कि क्या बनेगा तो नाइट्रोजन के साथ NH3, फास्फोरस के साथ PH3, आर्सेनिक के साथ ASH3 और एंटीमनी के साथ SbH3 और बिस्मथ के साथ हमारा क्या बनता है, BiH3 बनता है। तो अब हम एक एक करके देखने वाले हैं कि क्या इसमें ऐसा गुण परिवर्तन होता है, क्या इसमें चेंजिंग आता है। तो चलिए एक एक प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। बस आपको अंत तक हमारे साथ बने रहना है और चैनल को लाइक जरूर कर देना है। हमने अभी बताया है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना है। तो चलिए सबसे पहला है हमारा तापीय अस्थायित्व यानी थर्मल स्टेबिलिटी। सर थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? थर्मल का मतलब यहाँ हीट से है। मतलब सर अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो आसानी से नहीं टूटता है। मतलब हीट के सापेक्ष में क्या है, वो स्टेबल है, वो आसानी से नहीं टूटेगा। तो हम देखने वाले हैं सर थर्मल स्टेबिलिटी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप देखिए कि वर्ग में नीचे जाने पर वर्ग 15 के हाइड्राइड का तापीय अस्थायित्व घटता है। ऐसा क्यों होता है? अगर मान लीजिए आप NH3 की बात करें, आप PH3 की बात करें, आप आर्सेनिक H3 की बात करें, आप SbH3 की बात करें और आप BiH3 की बात करें। अगर आप ऐसा देखते हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर यानी नाइट्रोजन से किधर बिस्मथ जाने पर क्या होता है, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जब हम जाते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ता है।
साइज बढ़ता है, और साइज अगर बढ़ता है तो वो क्या होगा, आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि बॉन्ड हो जाएगा कमजोर। क्या हो जाएगा, बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, जिसके वजह से आसानी से टूट जाएगा। तो क्या वो स्टेबल रहेगा, नहीं रहेगा। मतलब अगर हम देखें तो ऊपर से नीचे जाने पर हमारा क्या होगा, तापीय अस्थायित्व क्या होता है, घटता है। क्या होता है, तापीय अस्थायित्व हमारा क्या होगा, घटेगा। और तापीय अस्थायित्व क्यों घटता है ऊपर से नीचे जाने पर, उसका मेन वजह है क्योंकि तापीय थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है वो परमाणु के आकार का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर परमाणु का आकार बढ़ेगा तो हमारा थर्मल स्टेबिलिटी घटेगा, यानी क्या होगा, तापीय अस्थायित्व क्या हो जाता है, घट जाता है। बहुत ही फेमस टॉपिक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो हमने देखा है 3 कारण, बंध लंबाई बढ़ेगा क्योंकि साइज बढ़ रहा है, केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ने लगता है, हमने पहले ही बता दिया है, बंध वियोजन एंथैल्पी के कारण, मतलब क्या होता है, बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। तो ये हमारा मेन कारण है। सबसे मेन कारण हमने क्या बताया, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर हमारा क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, और साइज इंक्रीज करने के बाद क्या होता है, आसानी से टूट जाता है। बात समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लेकर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अब अगर हम अगले गुण की बात करें, अच्छा आपको ना जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे होगे तो लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हो, कुछ पता नहीं चलता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी इधर होता है, कभी उधर होता है। लेकिन क्या है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और मेन पॉइंट तो यही है, क्या बढ़ता है क्या नहीं बढ़ता है, क्या इसमें एक्सेप्शन है। तो यही मेन इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन बनता है और यहीं से क्वेश्चन पूछता है। अगर हम बात करें बेसिक कैरेक्टर की, तो बेसिक कैरेक्टर का अगर हम देखें, क्या नाइट्रोजन NH3, हमारा अगला है PH3, अगला है आर्सेनिक H3, अगला है एंटीमनी H3, और अगला है हमारा बिस्मथ H3। आप अगर देखिए तो इसमें अगर आप देखेंगे क्या होता है, तो सभी में हाइड्राइड हमारा कैसे होता है, अगर हम गौर से देखें कि सर सभी में हमारा हाइड्राइड कैसा होता है, तो 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं। क्या होते हैं, 3 हाइड्रोजन हमारा लगे होते हैं। 3 हाइड्रोजन में देखिए नाइट्रोजन से हमारा कितना हाइड्रोजन लगा होगा, सभी में 3 हाइड्रोजन, ये तो हमने पहले ही बता दिया है। फास्फोरस में कितना हाइड्राइड होगा, 3 हाइड्रोजन होगा। इसमें आर्सेनिक में कितना हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन होगा। कितना हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन होगा। हमारा एंटीमनी में कितना हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन होगा। और अगर हम बात करें Bi बिस्मथ की, तो H कितना, 3H होगा। ऐसा तो आपने अभी पहले भी लिखे थे जरूर। लेकिन इसके साथ एक इस पर क्या होता है, लोन पेयर होता है। क्या होता है, लोन पेयर होता है। क्या होता है, लोन पेयर, सभी में एक एक लोन पेयर होता है। और आपको पता है कि अगर हमारा बेसिक यानी क्षारीय प्रकृति दिखाना है तो इसको क्या करना होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करे, डोनेट कर दे, वो क्या कहलाता है, क्षारीय कहलाता है। तो आप अगर देखें क्या होता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का साइज होता है छोटा, और साइज होता है छोटा तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, उससे भी कम होगा, उससे भी कम होगा, उससे भी कम होगा। तो नाइट्रोजन के पास क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देगा। मान लीजिए क्या है, जो एक रूम का लोग रहते हैं 5 लोग और क्राउड बहुत है, तो झगड़ा आसानी से होगा। क्या होगा, झगड़ा आसानी से होगा। लेकिन एक क्या है, जगह बड़ा है तो क्या होगा, वहाँ पर झगड़ा कम होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होने के कारण क्या होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से डोनेट नहीं करता है। इस वजह से हमारा क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, यानी नाइट्रोजन
इधर नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर, यानी वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, हमारा क्षारीय प्रकृति घटता है। क्या होता है, क्षारीय प्रवृत्ति, यानी क्षारीय प्रवृत्ति बेसिक कैरेक्टर हमारा क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। बात समझ में आया। इसका मेन वजह है क्या, इसका मेन वजह है क्या करता है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण, ये इसमें क्षारीय गुण आता क्यों है, तो सर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण। और यहाँ क्या होगा, अगर यहाँ बात करें तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होने के कारण ये क्या करता है, तो ये आसानी से डोनेट कर देता है। और यहाँ क्या होता है, लोन पेयर डेंसिटी जो होता है वो कम होता है, जिसके वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट नहीं करता है। तो यहाँ भी हम लिख देते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, कम होने के कारण, ये क्या करता है, कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता है, जिसके वजह से हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर किस में, NH3 में, और सबसे कम किस में, BiH3 में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा जो वर्ग 15 का तत्व है उसमें जो हाइड्राइड होता है उसका क्या होता है, क्षारीयता किधर घटता है, ऊपर से नीचे की ओर। अच्छा, क्षारीयता गुण क्यों आता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से डोनेट करता है, तो NH3, क्यों डोनेट करता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है, जिसके वजह से क्या होता है, आसानी से वो त्याग नहीं करता है और नाइट्रोजन हमारा आसानी से त्याग कर देता है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, है ना। एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, बस आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है और हम उस क्वेश्चन को भी देखते चलेंगे जो हमारा बोर्ड एग्जाम में आता है। अगला है हमारा रेड्यूसिंग कैरेक्टर, अपचायी गुण। क्या है हमारा, अपचायी गुण। सर अपचायी गुण किस में आता है, जो ऑक्सीडेशन करता है, जो ऑक्सीडाइज होता है उसमें रेड्यूसिंग गुण ज्यादा होता है। तो कौन आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, सर ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और आप बताओ, जो अगर हम बात करें कि ऊपर से नीचे जाने पर, अगर हम बात करें NH3 की, अगर हम बात करें PH3 की, अगर हम बात करें ASH3 की, अगर हम बात करें SbH3 की, और अगर हम बात करें बिस्मथ H3 की, तो किसमें हाइड्रोजन आसानी से डोनेट कर सकता है, तो सर हाइड्रोजन आसानी से डोनेट कौन करेगा, जिसका साइज बड़ा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, आकार छोटा है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसके वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। और हमारा बिस्मथ क्या है, साइज बड़ा है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मतलब हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, आसानी से त्याग सकता है। तो हमने देखा कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, हमारा अपचायी गुण बढ़ता है। क्या होता है, अपचायी गुण बढ़ता है। आपको ना ये याद नहीं रखना है कौन के बाद कौन होता है, आपको सीधा ध्यान रखना है सर ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है और क्या होता है, ये याद रहेगा तो इसमें से कोई भी ऑप्शन में रहेगा आप आसानी से उसको पहचान लोगे। तो हमारा क्या होता है, सबसे प्रबल जो अपचायक होता है वो कौन होता है, हमारा BiH3, और सबसे जो कम अपचायक होता है वो कौन होता है, हमारा NH3। कौन होता है, NH3। इसीलिए इसको बोला जाता है मृदु अपचायक। आप देखिएगा NCERT में लिखा गया है इसको मृदु अपचायक, मतलब ये बहुत कम अपचायक होता है। और इसको देखा गया है कि BiH3 जो होता है हमारा वो क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है। क्या होता है,
प्रबल अपचायक होता है। ऑब्जेक्टिव में एक बार आया था, निम्न में से कौन सबसे ज्यादा प्रबल यानी सबसे ज्यादा अपचायक है यानी प्रबल अपचायक है, तो वहां हमको कौन सा टिक लगाना था, BiH3 को। क्या टिक लगाना था, BiH3 को। और आपने देखा कि ये क्या हुआ था, तो बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण, बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण और साइज छोटा होने के कारण क्या हुआ था, हमारा NH3 आसानी से हाइड्रोजन का त्याग नहीं किया, जिसके वजह से ये क्या हुआ, माइल्ड अपचायक हो गया यानी मृदु अपचायक हो गया। और हमारा BiH3 जो है वो साइज ज़्यादा होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है यानी आसानी से हाइड्रोजन त्याग सकता है, इसीलिए क्या कहलाएगा हमारा, इसलिए वो कहलाता है प्रबल अपचायक। आपको क्वेश्चन भी पूछेगा, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा जो क्यों होता है ऐसा। क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, वर्ग 15 के तत्व के हाइड्राइड में BiH3 सबसे प्रबल अपचायक क्यों है, तो आपको बताना है, इसमें जवाब लिखना है। हम जवाब बता देते हैं लेकिन आपको एक सटीक आंसर अरेंज करके आपको भेजना है। हम बताएंगे, आपको उसी को लिख करके अच्छा सा और उसको हमें सेंड कीजिएगा, हम देखेंगे जो क्या ये जवाब अच्छा है कि नहीं है। अगर हम बात करें जो वर्ग 15 के तत्व के हाइड्राइड में BiH3 सबसे प्रबल अपचायक होते हैं क्यों, तो हम लिखेंगे जवाब में, जो वर्ग 15 के तत्व हाइड्राइड में BiH3 सबसे प्रबल अपचायक होते हैं क्योंकि BiH3 का साइज बड़ा होता है, वह आसानी से हाइड्रोजन का त्याग कर सकता है, इसलिए हमारा क्या होता है, BiH3 सबसे प्रबल अपचायक होता है। बात समझ में आया। बस इसको आपको क्या करना है, जवाब लिख देना है। आप बीच में लिख सकते हैं जो BiH3 में बॉन्ड लेंथ ज्यादा बॉन्ड लेंथ अधिक होता है यानी बॉन्ड आसानी से टूट सकता है और यह आसानी से हाइड्रोजन का त्याग कर सकता है, इस बात को आप बीच में लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको ये जवाब लिखकर हमें सेंड करना है। कहाँ, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए चेक कीजिए, हमसे जुड़िए, क्वेश्चन का आंसर भेजिए, हम आपको क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, आपको बताएंगे सही है कि इसमें क्या सुधार करना है। हम अगर आंसर दे देंगे तो आप रटने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन आप अगर बनाइएगा तो वो ज़्यादा फायदा करेगा। याद रखिएगा, लास्ट में बच्चे क्वेश्चन ढूंढते हैं कि सर कौन सा क्वेश्चन तैयार करें, क्या करें जो हमारा भी 93, 94, 95 आ जाए केमिस्ट्री में। तो ऐसे नहीं होता, एक दिन में उठिएगा और बोलिएगा सर पिछले बार के बच्चे की तरह, कुछ बच्चे ऐसे थे डायरेक्ट कमेंट करते थे, सर ऐसा ऑब्जेक्टिव करवाओ जो डायरेक्ट एग्जाम में ही आए। बोलता, बार बार कमेंट करता था, व्हाट्सएप पे मैसेज करता था, सर ये जो आप लेक्चर करवाए हैं यही क्वेश्चन आएगा क्या। हमने बोला यही नहीं आएगा लेकिन ऐसा ही आएगा। हमने बार बार बताया है, केमिस्ट्री है, एग्जैक्ट सही नहीं हो सकता लेकिन हाँ ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता है, तो तैयार करना बेहद जरूरी है। तो चलिए अगला गुण हम पढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता। क्या है हमारा, हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता। और आपने देखा होगा क्या, जो सभी हाइड्राइड में केवल NH3 ही ऐसा है जो हमारा क्या बना सकता है, जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। देखिए हमारा क्या है, ये H है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। ऐसा ही क्या होगा, हमारा दूसरा NH3 का हाइड्रोजन होगा, ऐसा ही क्या होगा, इधर भी H, इधर भी H और इधर भी H। अब क्या होता है आपको पता है, इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी तगड़ा होता है किसका, नाइट्रोजन का। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यानी ये कौन सा बॉन्ड है, तो H बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है, तो H बॉन्ड है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड है। हमने बताया ना क्या कि नाइट्रोजन
के अणु यानी NH3 आपस में ही क्या बना लेता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। या अगर आप देखिएगा तो क्या होता है कि नाइट्रोजन के अणु जो होते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि अमोनिया जल में घुलनशील होता है। नाइट्रोजन के हाइड्राइड जो हैं वो जल में घुलनशील होते हैं लेकिन अन्य हाइड्राइड नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये जल के साथ क्या बना लेता है? हाइड्रोजन। ये जल के साथ क्या बना लेगा? हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। सॉरी, हम आपको यहां बनाकर दिखाते हैं। चलिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 ये क्या हुआ? अमोनिया के यौगिक हुआ। अब मान लीजिए अगर यह हाइड्रोजन हमने इधर लिख दिया, मान लीजिए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब क्या होगा? तो आपको पता होगा कि यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बनेगा? H बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? H बॉन्ड बनेगा। और यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बनेगा? H बॉन्ड बनेगा। मतलब ये जल के अणु के साथ क्या बना लेता है? जल के अणु के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। इसलिए क्या होता है? ये जल में घुलनशील होता है। लेकिन अन्य हाइड्राइड की अगर हम बात करेंगे, PH3, ASH3, SbH3, BiH3, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। किस वजह से? क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ही कम होता है। इसलिए क्या होता है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि सर नाइट्रोजन जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है वो किस वजह से बना लेता है? तो वो बना लेता है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अधिक होता है और हमारा साइज जो उसका होता है वो क्या होता है? कम होता है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं PH3, ASH3, SbH3, BiH3 के तरफ, तो वो क्या होता है? उसका साइज बढ़ते जाता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी घटते जाता है, जिस वजह से क्या होता है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल नहीं बना पाता। यानी हम कह सकते हैं पूरे हाइड्राइड में केवल और केवल ओनली वन कौन बनाता है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आएगा कि ऐसा बताइए आप, हमने ये क्वेश्चन का जवाब दिया है जो NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है लेकिन PH3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी हम क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन आपको कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन है हमारा, अमोनिया जल में घुलनशील होते हैं क्यों? अमोनिया जल में घुलनशील होते हैं क्यों? क्योंकि ये जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसीलिए अमोनिया जल में घुलनशील होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सर आप बताओ, ये NCERT का क्वेश्चन है, NH3 हाइड्रोजन बंध बनाती है परंतु PH3 नहीं बनाती, क्यों? तो हमने बताया जो NH3 हाइड्रोजन बंध बनाता है परंतु PH3 हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है क्योंकि NH3 में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अधिक होता है, इसीलिए यह हाइड्रोजन और PH3 में P का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होता है? कम होता है, इसलिए यह क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। P का विद्युत ऋणात्मकता कम होने से क्या होगा? यह बंध ध्रुवण क्षमता कम हो जाएगा। बंध ध्रुवण क्षमता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इस क्वेश्चन के आंसर को क्या करना है? अरेंज करके अच्छे से लिख करके आप अपनी भाषा में हमें सेंड कीजिएगा। हम आपका क्वेश्चन चेक करेंगे, क्वेश्चन नहीं आंसर चेक करेंगे और फिर आपको हम बताएंगे क्या ये सही है कि गलत।
बात समझ में आया? आपको सेंड जरूर करना है। हम आपको जवाब इसका लिखकर भी देंगे, लेकिन कब? जब हम पूरे चैप्टर का क्वेश्चन एक जगह करवाएंगे तब। लेकिन तब तक के लिए आपको जवाब लिखकर भेजना है। अब आया बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल वाला क्वेश्चन ना हमारा ग्रेजुएशन तक आता है, 12th के बाद भी आता है, 12th से पहले भी आता है। इसीलिए इस बॉन्ड एंगल को ध्यान में रखिएगा। बॉन्ड एंगल में क्या होता है सो ध्यान रखिए। बॉन्ड एंगल में अगर हम बात करें NH3 की, PH3 की, ASH3 की और SBH3 की, और हम बात करते हैं BIH3 की। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा NH3 में बॉन्ड एंगल होता है, देखिए N में क्या होगा, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, और एक होता है क्या, लोन पेयर। तो क्या होता है इसमें बॉन्ड एंगल की बात हम करें तो 107 डिग्री 107.5 डिग्री के आसपास इसमें होता है। बॉन्ड एंगल का भी मान कभी कभी हमने एक बार देखा है, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन पूछ दिया था, जो NH3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है। लेकिन जैसे जैसे क्या होगा, हम आपको आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा यहाँ पर बॉन्ड एंगल का साइज क्या होगा, यानी बॉन्ड एंगल क्या होगा, हमारा घटते चला जाएगा। क्या होगा, बॉन्ड एंगल हमारा क्या होता है, घटते चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होते चला जाता है, कम होते चला जाता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम होते चला जाता है, और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम होने के कारण क्या होता है, हमारा ये जो ध्रुवण क्षमता है वो कम होते चला जाता है। क्या होता है, ध्रुवण क्षमता कम होते चला जाता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा NH3 का बॉन्ड एंगल PH3 से अधिक होता है, क्यों? आपसे क्वेश्चन पूछेगा NH3 का बॉन्ड एंगल PH3 से ज़्यादा होता है, क्यों? तो आपको पता है कि NH3 का बॉन्ड एंगल PH3 से ज़्यादा होता है क्योंकि NH3 में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा होता है, जिसमें ध्रुवण क्षमता अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये बंध की लंबाई कम होती है। जबकि PH3 में P का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम होता है, जिसके वजह से क्या होता है, ध्रुवण क्षमता कम हो जाता है, और ध्रुवण क्षमता कम होने के कारण बंध की लंबाई बढ़ जाती है, जिस कारण हमारा क्या होता है, बॉन्ड एंगल घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बॉन्ड एंगल घट जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन NH3 का बॉन्ड एंगल PH3 से ज़्यादा होता है। यही क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। क्या 2021 में पूछा था, ज़्यादा पुराना नहीं है। क्या PH3 से NH3 का आबंध कोण बड़ा होता है? इसी को उल्टा पुल्टा भी कर सकता है, जो NH3 का PH3 से बड़ा होता है, या लिख सकता है PH3 से NH3 का बड़ा होता है। मतलब हमेशा NH3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, यानी NH3 में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, और PH3 में हमारा हमेशा बॉन्ड एंगल कम होगा। इसका मेन वजह है NH3 जो हम देखते हैं, और PH3 अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर 107.5 डिग्री के आसपास आता है, यहाँ पर 93 डिग्री के आसपास हमारा बॉन्ड एंगल आता है। ऐसा क्यों होता है, इसका वजह है इसमें नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अधिक होता है, ध्रुवण क्षमता अधिक हो जाता है, और ध्रुवण क्षमता अधिक होने के कारण बॉन्ड लेंथ यानी बंध की लंबाई क्या होगी, बंध की लंबाई कम हो जाती है, जिस कारण क्या होता है, बॉन्ड लेंथ अधिक होता है। ये भी अधिक होता है और ये कम होता है। लेकिन अगर इसी में बात किया जाए तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होता है, कम हो जाता है। हमारा ध्रुवण क्षमता भी इसका क्या होगा, कम हो जाएगा, और क्या होगा, बॉन्ड लेंथ हमारा क्या होता है,
बॉन्ड लेंथ हमारा क्या होता है, बॉन्ड लेंथ यहाँ पर है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बड़ा हो जाता है। और बड़ा हो जाने के कारण, बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाने का कारण क्या होता है हमारा इसमें बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाने के कारण क्या होता है, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। बात समझ में आया? तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, हम बढ़ते हैं आगे। इस सभी का जवाब आपको लिख के भेजना है। सर कैसे होगा? अधिकतर बच्चे बोलते क्या पता है, सर आप ना क्वेश्चन भी करवाओ, आंसर भी करवा दो, हम केवल बैठ के रट्टा मारेंगे। लेकिन आप सोचो, केमिस्ट्री में 15-16 चैप्टर है, आप कितने चैप्टर का क्वेश्चन याद करोगे? ये तो केवल एक टॉपिक का है। अभी आप जितना क्वेश्चन पढ़ रहे हो सिर्फ एक टॉपिक का है। एनसीईआरटी में देखोगे 7-8 लाइन 10 लाइन में इसको कंप्लीट कर दिया है, लेकिन उससे काम तो चलने वाला नहीं है। हिंदी मीडियम के बच्चे ज्यादा होते हैं ना, वो घबरा जाते हैं, सर इतना लंबा टॉपिक, हाय मेरा क्या होगा। ऐसा नहीं है, जो टॉपिक में जितना टाइम देना है उतना तो देना ही होगा। आपको क्वेश्चन आंसर रटने से बेहतर है उसको अपनी भाषा में लिखो, और जब अपनी भाषा में लिखोगे तो वो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। बात समझ में आया? बिल्कुल याद रहेगा। सर ऐसा ऐसा पॉइंट है, एकदम आकर्षण ही हमारा खत्म हो गया है। अच्छा, कुछ बच्चे ना कमेंट कर रहे थे, सर केमिस्ट्री जो बोरिंग सब्जेक्ट। केमिस्ट्री बोरिंग नहीं है, बस उसको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। जो चैप्टर आपको सही समझ में आता होगा, लगता होगा केमिस्ट्री अच्छा है, चैप्टर समझ में नहीं आता होगा, लगता होगा चैप्टर अच्छा है ही नहीं। और ज़्यादातर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तो यही होता है। बच्चे बोलते हैं सर इट्स टू बोरिंग, अजीब महसूस होता है, मज़ा नहीं आता। ये मज़ा लेने के लिए नहीं है। बात समझ में आया? चलिए अगला है हमारा क्वथनांक। हम क्वथनांक की बात करने वाले हैं। क्वथनांक की बात करने वाले हैं तो अभी आपको पढ़ाए जो NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण क्या होता है, NH3 में आकर्षण बल ज़्यादा होगा, क्योंकि NH3 का मॉलिक्यूल जो होगा वो आपस में बहुत मजबूती से जुड़ा होगा। लेकिन PH3 SH3 में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं होता है, जिसके वजह से क्या होगा, कमज़ोर होगा, और उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होते चला जाएगा, कम होते क्या बोल सकते हैं, कम होते चला जाएगा, है ना। लेकिन इसमें ना एक्सेप्शन है, आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि इसमें ना उलट पुलट होगा। इसमें क्या होता है, तो इसमें अगर हम बात करें किसका, ये हमने लिखा स्पीसीज, और ये हम लिखे क्या, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, सो देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट तो द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगा, लेकिन अगर हम अभी केवल बात करते हैं किसका, हम एक एक करके बात करेंगे। NH3, PH3, ASH3, SBH3 और बिस्मत यानी BiH3 का। सबसे पहले हम NH3 और PH3 का बात करते हैं। तो NH3 और PH3 का अगर हम बात करें तो NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन PH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। तो जिस वजह से हमारा क्या होगा, जिस वजह से हमारा क्या होता है, हमारा NH3 का हमारा, अगर मान लीजिए ये हमने लिखा NH3 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, PH3 हो जाएगा, क्योंकि हमारा NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा मजबूत है। और ये हमारा PH3 का क्या होता है, इसमें कमज़ोर द्विध्रुव आकर्षण होता है। यानी हमने बताया ना, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी घट जाता है, और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी घट जाने से इसका क्या होता है, ध्रुवण क्षमता घट जाता है। यानी यहाँ कमज़ोर द्विध्रुव आकर्षण होता है, जिस कारण हमारा क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। लेकिन हम जैसे ही बात करते हैं फास्फोरस से आगे बढ़ते हैं किसका, आर्सेनिक पर बढ़ते हैं, तो हमारा क्या होता है, आर्सेनिक पर हम बढ़ते हैं तो आर्सेनिक का क्या होता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाता है, और बढ़ने के कारण क्या होता है, ASH3 का PH3 से ज़्यादा होता है, लेकिन NH3 से क्या होता है, कम होता है। ASH3 का अभी इतना
हमारा इसका मास नहीं बढ़ता है, जिसके वजह से मोलर द्रव्यमान इतना ज़्यादा नहीं बढ़ जाता है जो हमारा किससे हो, NH3 से हमारा ज़्यादा हो जाए। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं इसके आगे की, जैसे हम इस बात करते हैं इससे आगे की, तो यहाँ क्या होता है, हमारा यहाँ पर SbH3 का मोलर मास बढ़ जाता है, यानी मोलर द्रव्यमान ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से हमारा क्या होता है, हमारा और BiH3 का मोलर द्रव्यमान और ज़्यादा हो जाता है। बस आपको ये याद रखना है कौन सा, ASH3 और NH3 का। अगर आप इसको अरेंज करके देखिए, अगर आप इसको अरेंज करके देखिए तो क्यों ऐसा हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है, तो सबसे जो ज़्यादा है वो किसका ज़्यादा है, सबसे जो ज़्यादा है वो हमारा ज़्यादा है BiH3 का। सबसे ज़्यादा किसका है, BiH3 का। उससे कम किसका है, SbH3 का। उससे कम किसका है, NH3 का। और उससे कम किसका है, ASH3 का। और सबसे कम किसका है, PH3 का। सबसे कम किसका है, PH3 का। बात समझ में आया, सबसे कम किसका हो गया, PH3 का। तो ये हमारा ट्रेंड है किसका, ये हमारा ट्रेंड है बॉइलिंग पॉइंट का। इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन था, आपसे पूछेगा ऐसा NH3 से PH3 में क्यों हुआ, तो नाइट्रोजन में क्या होता है, H बॉन्ड के कारण। ये किसके वजह से हुआ है, H बॉन्ड के कारण, H बॉन्ड के कारण ऐसा हुआ है। आपसे पूछेगा PH3 से ASH3 में क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर मोलर मास बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है, मोलर मास हमारा बढ़ गया है। और मोलर मास बढ़ने के वजह से ही हमारा क्या हुआ, धीरे धीरे। अगर आपको इसमें भी पूछेगा तो लिखिएगा, इसमें आपको पूछा है, ये आपको पूछा है ये वाला, तो इसमें भी होगा किसके वजह से, मोलर मास के वजह से बढ़ा है। इसमें भी जो हमारा बढ़ा है वो किसके वजह से बढ़ा है, मोलर मास के वजह से बढ़ा है। तो मोलर मास के वजह से ये बढ़ते चला जाता है, लेकिन बीच में जो अटक जाता है किसके वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। बात समझ में आया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा से इसको लिख लोगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है। सर कौन आने वाला है, कोई तो आ रहा है, कौन आ रहा है सर, बिहार बोर्ड का एकदम तरकता भरकता क्वेश्चन आने वाला है। ये देखो 2 बार क्वेश्चन पूछा है, NH3 का PH3 से, NH3 का क्वथनांक PH3 से ज़्यादा है, क्यों। क्वेश्चन आया NH3 का क्वथनांक PH3 से ज़्यादा है, बताइए क्यों। तो हम एक ही जवाब देंगे, क्या देंगे सर, जो अभी हमने अभी पढ़ा है। क्या NH3 में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वैसे आप जवाब यहाँ से लिख सकते हो, क्या, तो NH3 में H बॉन्ड के कारण NH3 में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, इसलिए NH3 का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक अधिक होता है। लेकिन PH3 में कमजोर द्विध्रुव आकर्षण होता है, जिसके कारण क्वथनांक कम होता है। इस प्रकार क्या होता है, तो इस प्रकार NH3 का क्वथनांक PH3 से ज़्यादा है। कितनी बार आया है, 2 बार पूछा है, 13 और 15 में इधर नहीं पूछा है। तो मे भी हो सकता है ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। कौन से बोर्ड का है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है ये, और ऐसा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना जरूरी है। और हमने बताया है आप अपने जवाब में आंसर लिखो, सेंड करो, थोड़ा सा मेहनत करो, धीरे धीरे मेहनत करो, देखो एक दिन रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन आप सोचोगे सर अभी तो मई है, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सर बहुत दिन है, अभी तो गर्मी चल रहा है, आने दीजिए ठंड, रात दिन जगेंगे, सुबह में उठ के पढ़ेंगे, गर्दा उड़ा देंगे एक एक क्वेश्चन को। ऐसा नहीं होता है। जो हाल आप 10th में किए थे वो यहाँ नहीं होगा, यहाँ थोड़ी सी परेशानियाँ होगी। इसीलिए अभी से लग जाइए, अभी से थोड़ा थोड़ा मेहनत कीजिए। एक बच्चा होता है ना, क्या करेगा पता है, आज मंडे को उठा 10 घंटा लगातार पढ़ लिया, फिर ट्यूसडे को कुछ नहीं पढ़ा, फिर अगले दिन वेडनेसडे को उठा, फिर क्या किया 2 घंटा पढ़ा, फिर क्या थर्सडे को उठा
5 घंटा पढ़ लिया, ऐसे कर कर के क्या होता है, आप देखोगे फिर अगले दिन उठा कुछ नहीं पढ़ा, तो वो रेगुलर नहीं है, गलत है। लेकिन आप रोज अगर 4 घंटे ही पढ़ते हो, हमने कभी नहीं बोला 10 घंटा, हमने कभी नहीं बोला 5 घंटा, अब 4 घंटे ही पढ़ते चले जाओ, टोटल को जोड़कर देखो कितना 7 दिन में आता है, 28 घंटे पढ़ाई किए आपने। इधर जोड़कर देख लो आप, 4 दिन का ही जोड़ो ना, 5 दिन का, 10 2 12 और 5 17, यहाँ 20 घंटे के आसपास होगा। 8 घंटे आप उससे अभी भी ज़्यादा हो, रेगुलर हो, तो ये तरीका बिल्कुल गड़बड़ है, ये तरीका बिल्कुल सही है। कम पढ़ो, रोज पढ़ो, ज्यादा एक दिन पढ़ लिए और अगले 4 दिन तक तबीयत खराब कर लिए, ऐसा नहीं होना है। अभी से बोर्ड का तैयारी रेगुलर करते चलो, तैयारी होते चलेगा। आज का आखिरी पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। और आप यहां तक वीडियो देखे हैं, मतलब आपने पूरा डिटेल से समझा है, यानी समझने की कोशिश किया है, तो पूरा का पूरा समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कीजिए, भेजिए वहां पर। चलिए, NH3 में H बॉन्ड। अब देखिए गलनांक क्या है, तो गलनांक हम किसके लिए देखते हैं, लैटिस पैकिंग के लिए देखते हैं। गलनांक किसके लिए देखते हैं, लैटिस पैकिंग के लिए देखते हैं। तो यहां हमारा क्या होता है, अगर सेम ट्रेंड की हम बात करें, यहां पर रख दे एसपीसीज का, यहां पर एसपीसीज हो गया और यहां पर हो गया हमारा मेल्टिंग पॉइंट। क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, यानी गलनांक की बात करते हैं। तो क्या होता है, नाइट्रोजन का NH3 का हमारा क्या होगा, NH3 H बॉन्ड बनाता है, यानी नाइट्रोजन में H बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और इसका लैटिस पैकिंग अधिक होता है, यानी इसका जो जालक होता है वो ज़्यादा होता है। जालक क्या बोल सकते हैं उसको, पैकिंग का मतलब क्या है, संकुलन। पैकिंग का मतलब क्या है, संकुलन। तो जालक का जो पैकिंग होता है, आपने सॉलिड स्टेट में ये पॉइंट पढ़ा होगा, तो वो क्या होता है, अधिक होता है। और जिसका जालक अधिक होता है, अरेंजमेंट अच्छा होता है, पैकिंग अच्छा होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और ज्यादा किससे हो जाता है, SbH3 से भी ज्यादा हो जाता है। किससे हो जाता है, SbH3 से भी ज्यादा हो जाता है। और PH3 में क्या होता है, कमजोर बॉन्ड होता है, तो इसका गलनांक क्या होगा, कम हो जाएगा। तो फिक्स है, यहां हमने किसको रखा है, NH3 को रखा है, तो मतलब है यहां जो होगा हमारा PH3 होगा। क्या होगा, PH3 होगा। और अगर हम बात करें यहां सर SbH3 से भी ज्यादा होता है, यहां क्या होता है, SbH3 से भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ देखिए ASH3, और ये क्या हो गया हमारा SbH3, और ये क्या हो गया हमारा BiH3। तो होता क्या है, वर्ग में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, हम नाइट्रोजन से किधर, बिस्मथ की ओर जाते हैं, तो क्या होता है, वांडर वाल बल बढ़ता है। और इसलिए क्या, अब वांडर वाल बल बढ़ेगा तो क्या होगा, मजबूत पैकिंग बढ़ेगा, मजबूती बढ़ेगा, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा क्वथनांक बढ़ते जाता है। लेकिन क्या होता है, NH3 में लैटिस पैकिंग इसका अच्छा होता है, H बॉन्ड होता है, जिसके वजह से फास्फोरस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अगर हमसे इसका ट्रेंड पूछेगा तो सबसे ज़्यादा हमारा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, मेल्टिंग पॉइंट बिस्मथ BiH3 का होता है, उससे कम हमारा NH3 का होता है, उससे कम हमारा SbH3 का होता है, उससे कम हमारा ASH3 का होता है, और सबसे कम किसका होता है, PH3 का होता है। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, इसका बॉन्ड क्या होता है, कमजोर होता है। बात समझ में आया। तो ये है हमारा किसका ट्रेंड, ये हमारा ट्रेंड है मेल्टिंग पॉइंट का। किसका है, मेल्टिंग पॉइंट का। तो आज हमने देखा हाइड्राइड के बारे में, एक एक पॉइंट को क्लियर किया, और आगे भी हम ऐसे ही एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे। टॉपिक वाइज हमारा वीडियो आता है। और आपको बता दें, जल्द ही हमारा क्या है, NCERT 6 to 12 इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के लिए आ रहा है। 6 to पहले 10th आएगा, फिर 12th का आएगा। तो 6 to 10th हमारा अभी फिलहाल में NCERT, जल्द ही साइंस आ रहा है। तो
देखना नहीं भूलिएगा, ज़रूर उससे जुड़िएगा ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा मोहल्ला में हल्ला मचा दीजिए ताकि क्या हो, हर स्टूडेंट के पास हमारा ये लेक्चर पहुंच जाए और उसका दिक्कत दूर हो जाए। और क्वेश्चन का आंसर भेजना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, वहाँ जुड़िए, भेजिए और हम चेक करेंगे आपने क्या सीखा और क्या लिखा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। यानी हम हैं आपके प्यारे से टीचर शशि कुमार और चैनल है ब्यूटीफुल सा चैनल, कौन सा, शशि कुमार 152। थैंक यू, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।